हेलो स्टूडेंट्स, हम बिहार बोर्ड का कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस 1 मार्क्स के कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको हम बताने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है यहाँ पर दोनों सेम हमारा वो रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम रहता है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं तो हम लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये इसी का यूज करके और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इस फॉर्मूला में हम लोग ध्यान देते हैं तो यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पर भी थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा है, यानी इनके एंगल इक्वल होते हैं। बस अंतर क्या होता है कि एक जगह यहाँ पे साइन होता है, दूसरे जगह कॉस होता है और दोनों स्क्वायर में होते हैं। यहाँ पर जो हम क्वेश्चन देख पा रहे हैं इसमें क्या है कि एक जगह एंगल 63 डिग्री दिया है और दूसरे जगह एंगल दिया है 27 डिग्री। एंगल सेम नहीं है और साथ में दोनों साइन में है, हो सकता है दोनों कॉस में भी हो। इस तरह को क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इसका ट्रिक ये होता है कि हम लोग इसमें ध्यान देते हैं कि इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पर हम एक और फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा, ये दो फॉर्मूला पढ़े हैं। तो इसी फॉर्मूले का, अब चूंकि साइन में सब दिया है तो हम साइन वाला यूज करेंगे, कॉस का दोनों टर्म दिया होता तो कॉस वाला यूज करते। तो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ये कॉस थीटा होता है, ठीक है। और ये प्लस का ही होता है क्योंकि 90 माइनस थीटा यानी ये जो है हमारा क्या कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फर्स्ट चतुर्थांश में है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग साइन 90 माइनस थीटा है तो ये प्लस का ही रहता है, ठीक है। यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 63 और 27 दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है। जब ये 90 है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक का ही हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे और ये फॉर्मूला लगाएंगे साइन 90 माइनस थीटा वाला। तो यहाँ चेंज करते हैं, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर बाद में लगाया जाएगा, पहले हम क्या करेंगे साइन 63 को अगर चेंज करना चाहे तो इसमें से 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री लिख सकते हैं। और अब यहाँ स्क्वायर लगा है तो हम होल का यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। प्लस दूसरा टर्म हम नहीं चेंज करेंगे। इसका ट्रिक यही है कि अगर दोनों दिया है, ये दोनों साइन साइन में दिया हो, दोनों कॉस कॉस में दिया हो, प्लस का दिए हो और हम लोग इन दोनों एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री दिया है तो इन दोनों में से दोनों को नहीं चेंज करना है। साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा दोनों में नहीं लगाना है, किसी एक में, या तो इसमें लगाएंगे या तो इसमें लगाएंगे, दोनों लगाएंगे फिर क्वेश्चन नहीं लगेगा। तो इसलिए इसमें से एक को ही चेंज करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर 90 डिग्री में से 90 डिग्री में से 27 डिग्री माइनस करेंगे तो ये 63 डिग्री ही आता है। तो इसलिए ये 63 डिग्री आता है तो हम ये साइन 63 के बदले इतना लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस हम लोग ऐसे भी 90 माइनस अगर करेंगे 27 तो ये 63 ही आता है। तो हम 63 के बदले ये टर्म लिख सकते हैं 90 माइनस 27, और ये जो सेकेंड वाला जो टर्म है उसको वैसे ही रहने देंगे। अब क्या होगा यहाँ पर साइन, अब यहाँ फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा के जगह पर जो भी होगा वो यहाँ आ जाएगा कॉस के साथ। साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा है तो ये कॉस में कन्वर्ट हो गया और थीटा के जगह 20, मतलब इसमें जो है थीटा के जगह पे 27 है तो हम साइन वाला जो टर्म है वो कॉस में लिखेंगे और ये 27 है तो 27 डिग्री। अब ये पूरे का होल ऑफ स्क्वायर यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है क्योंकि स्क्वायर में था, तो फिर ये कॉस 27 डिग्री का भी होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, प्लस ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री को ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। अब ये कॉस 27 डिग्री का जब होल ऑफ स्क्वायर किया जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब हम लोग इस फॉर्मूला को ध्यान से देखते हैं,
यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एक साइन का टर्म, एक कॉस का टर्म, एंगल दोनों में सेम, यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, तो इसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर ये भी 27 है, ये भी 27 है, एक जगह साइन का स्क्वायर है, एक जगह कॉस का स्क्वायर है, तो हमेशा इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कहीं पर कॉस का भी अगर टर्म होगा, कॉस स्क्वायर करके यही क्वेश्चन दिया होता, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27, तो भी उसका आंसर 1 ही आता है। तो इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर क्या है, इसमें देखिए दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया हुआ है, एक दिया है साइन 40 डिग्री और दूसरा दिया है कॉस 40 डिग्री। इसमें जब डिवाइड में है, अपॉन में है, तो यहां पर क्या हो गया है, ये रेशियो चेंज है, यानी एक साइन का है तो दूसरा कॉस का है। यहां पर भी हम लोग वही चीज ध्यान देंगे, ये 40 डिग्री और 50 डिग्री इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। तो यहां 90 डिग्री है, तो इसमें से हम फिर वही यहां पर cos 90 माइनस थीटा या sin 90 माइनस थीटा वाला कोई एक फॉर्मूला यूज करें, किसी एक को चेंज करेंगे, कोई जरूरी नहीं है दोनों को चेंज करना, केवल एक को, या तो अंश वाला चेंज करेंगे तो हर को नहीं करेंगे, या तो हर करेंगे तो अंश को नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा साइन 40 डिग्री है तो उसको मैंने वैसे ही रखा, नीचे वाले को चेंज कर रहा हूं, कॉस लिखा है यहाँ पे कॉस लिख लिया। दूसरा जो है 50 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, ये 9, जैसे कि हम जानते हैं कि 40 डिग्री और प्लस 50 डिग्री इन दोनों का सम होता है 90 डिग्री, और हमें 50 डिग्री के जगह पर लिखना है तो 50 डिग्री को यहीं रहने देते हैं। ये जो 40 डिग्री वाला जो टर्म है इसको राइट हैंड साइड में भेज देते हैं तो माइनस का 40 डिग्री आ जाएगा, यानी जहां पर 50 डिग्री लिखा हुआ है इस 50 डिग्री के जगह पर हम 90 माइनस 40 यहाँ पे लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला पढ़े हैं, अभी हमने बताया कि अगर कहीं पर cos 90 माइनस थीटा लिखा है, cos 90 माइनस थीटा, तो ये किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। यानी यहां पर थीटा के जगह पर क्या दे रखा है, 40 डिग्री दिया है, और ये cos किस में चेंज होता है, जब भी ये साइन में होता है या 270 डिग्री के एंगल में होता है तो साइन cos में, cos साइन में चेंज होता है। तो यहां पर भी 90 डिग्री देखा तो 90 डिग्री होने की वजह से cos किस में चेंज हो गया, साइन में चेंज कर दिया। थीटा के जगह पर यहां पर 40 डिग्री है तो 40 डिग्री लिख लेंगे। ऊपर जो है इसके न्यूमरेटर में या अंश में साइन 40 डिग्री ही लिखा हुआ था। अब यहां से क्या हुआ कि ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम आ गया, यानी साइन 40 डिग्री में साइन 40 डिग्री से डिवाइड किया जाएगा तो 1 आता है, इसलिए इसको हम कैंसिल करके यहां पर 1 लिख सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस में कॉमन क्या चीज था, कॉमन ये चीज था कि इसमें जो है दोनों एंगल का सम जो है, इसमें भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री। डिफरेंस क्या है कि इसमें स्क्वायर में जब दोनों टर्म रहेगा तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम रहता है, जबकि इसमें अगर डिवाइड में रहेगा तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम नहीं रहेगा, एक साइन का रहेगा तो दूसरा कॉस का रहेगा। तो इस तरह से आंसर लेकिन दोनों का क्या आएगा, 1 ही आता है। तो इस तरह से ये दो क्वेश्चन जो है ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला पढ़े हैं, जैसे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला पढ़े हैं। इसके अलावा हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 बिंदुएं दी हुई हैं तो उनसे संरेख प्रूफ करने के लिए कैसे आता है, कोलिनियर प्रूफ करने के लिए। कोलिनियर से रिलेटेड या संरेख होने से रिलेटेड एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, लॉन्ग टाइप में आता है। तो आइए हम सबसे पहले ये मिड पॉइंट वाला यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 2,3 तथा -4,5 के मध्य बिंदु का निर्देशांक k,4 दिया है। तो बताइए कि k का मान क्या होगा। ये जो k का मान वाला है या x का मान या y का मान कुछ भी करके पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन में मध्य बिंदु दे करके भी पूछ सकता है, या कभी कभी दिया रहता है कि अंतः विभाजन होता है या बाह्य विभाजन होता है, या कभी कभी 3 बिंदु दिया रहेगा और कहेगा
कि वो तीनों बिंदुएं संरेख है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो कई तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो आइए सबसे पहले दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला यूज करते हुए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन में बता रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर दो बिंदुएं x1, y1 है, एक x1, y1 है और दूसरा x2, y2 है, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक, जैसे अगर ये इसको a मान लिया जाए या इसको b मान लिया जाए, तो इनके मध्य बिंदु का जो निर्देशांक का फॉर्मूला होता है वो x इक्वल टू निकलता है x1 प्लस x2/2 और y का कोऑर्डिनेट जब निकालते हैं तो y1 प्लस y2/2 निकलता है। ठीक है, यानी अगर इन दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर निकालेंगे, कोऑर्डिनेट अगर इसका निकालेंगे कि इनका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम लोग कोऑर्डिनेट x, y करके लिखते हैं, यानी x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा x1 प्लस x2/2 और दूसरा y1 प्लस y2/2 करके आएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि जो फर्स्ट पॉइंट दिया है, पहला बिंदु दिया है वो 2,3 है, जबकि दूसरा पॉइंट दिया है -4,5। तो ये हमारा x1 y1 का कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारा x1 y1 हो गया और ये हो गया हमारे पास x2 y2। ठीक है, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रश्न जो दिया है उसके अकॉर्डिंग x1, y1 का वैल्यू हो गया 2,3। ठीक है, और दूसरा जो हमारा कोऑर्डिनेट दिया है x2, y2, ये दिया हुआ है -4,5। ये हमारे पास x1 y1 और x2 y2 का कोऑर्डिनेट आ गया। अब क्या करना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, मध्य बिंदु का निर्देशांक मध्य बिंदु का निर्देशांक क्वेश्चन में कितना दे रखा है, k, 4। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इतना चीज। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, हम तो सूत्र अभी पढ़े हुए हैं कि इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2। तो यहाँ पर हमारा x1 का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 है, तो 2 प्लस x2 का कोऑर्डिनेट है -4, तो हम इस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे और कॉमा दूसरा हमारे पास क्या है, y1 प्लस y2/2। y1 की वैल्यू है 3, तो 3 लिखेंगे, प्लस y2 की वैल्यू है 5, तो 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा ये आएगा। इस कोऑर्डिनेट को हम क्या करेंगे, ये k, 4 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी हम लोगों ने मध्य बिंदु का ही निर्देशांक निकाला है और क्वेश्चन में भी ये k, 4 मध्य बिंदु का ही निर्देशांक दिया है। तो इस तरह से अब ये 2 प्लस -4 है, तो यहाँ पर आएगा -2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा ये 5 और 3 होता है 8 में 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू k, 4। अब 2 में 2 से जब डिवाइड किया जाएगा -1 आएगा और ये हो गया 4 इक्वल टू k, 4। हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो y कोऑर्डिनेट है दोनों में सेम है, 4 ये भी है, 4 यहाँ भी दिया है। तो x कोऑर्डिनेट भी चूंकि इसके इक्वल है, इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट भी इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। इस तरह से यहाँ पर जो k की वैल्यू आएगी वो आ जाएगा -1। ठीक है, इस तरह से इसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अभी हम इसके आगे और भी क्वेश्चंस कराएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए